प्यारे मित्रों, जीपी मिश्रा का अनुभव पढ़ा मैंने। जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है और वो मिलने वाला बहुत बड़ा हो, बहुत विराट हो, तो हम नाच उठते हैं। और वो जो खुशी होती है, वो जो आनंद होता है, वो हम कहना चाहते हैं। हम कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, क्योंकि मिलने वाला इतना विराट होता है कि वो शब्दों में नहीं समाता है। तो हमारे कहने के अलग अलग ढंग हो जाते हैं। ये जो हमारे आंसू निकलते हैं, आंसू का निकलना भी कहने का एक ढंग है। सुख के भी आंसू होते हैं, दुख के भी आंसू होते हैं। अगर कोई रो रहा होता है तो जब आप देखते हो तो आप देखोगे कि वो कुछ कह रहा है। जो हमारे जन्मों जन्मों के अहंकार होते हैं, जब वो पिघलते हैं तो आंसू के रूप में निकलते हैं, भाव के रूप में निकलते हैं। तो आपको कुछ ऐसा मिला है जो आप कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते हो, और ये संभव नहीं है कह पाना आपका। इसलिए बार बार धन्यवाद देने का मन करता है, बार बार समर्पण पे हमारा भाव जाता है, धन्यवाद का मन होता है। पर हमारे शब्द इतने छोटे लगते हैं कि वो ऐसा लगता है, जब हम कहते हैं तो लगता है कि फिर हम चूक गए। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ऐसा होता है और ये शुभ भी है। तो ठीक है, आप नहीं भी कहोगे तो मैं आपकी भावदशा पढ़ लिया। और पूजा ने अनुभव लिखा है, कभी कभी हम साक्षित्व में जब जाते हैं तो जब हम अपने स्वभाव हल्का सा भी हमें उसकी एक बूंद मिलती है, कुछ सेकंड के लिए, कभी कुछ समय के लिए, तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है। बड़ा भरोसा आ जाता है कि नहीं, कुछ ऐसा है जो इस सब के परे है, जो बियॉन्ड है इसके। तो अगर आंसू आते हैं तो निकलने दो आंसुओं को, कभी साक्षी मिले। और ऐसे ही मिलेगा जब आप साधारण से आप थोड़ी देर के लिए ध्यान कर रही हैं, पूजा आपने किया, ध्यान किया, तो जब ध्यान, कभी कभी अचानक आप साक्षी बन जाते हो, कभी कभी ध्यान नहीं भी कर रहे हो, चल रहे हो, लेकिन चूंकि ध्यान की आपकी इतनी प्रैक्टिस है कि वो दिख जाता है। ज़रूरी नहीं कि जब हम ध्यान करें तभी ध्यान लगे। आपने सुना होगा कि कुछ बुद्ध हैं, कोई काम कर रहे थे, उस समय बुद्धत्व उपलब्ध हुआ उनको। तो कोई घोड़े पे नाल डाल रहा था, उस पर बुद्धत्व घटित हुआ। कोई कार्य कर रहा था, उस पर घटित हुआ। तो जब आप सजगता की प्रैक्टिस करते हो, सजगता का प्रयास करते हो, तो ये कभी भी घट सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस समय आप ध्यान कर रहे हो उस समय घटे। तो ऐसे कभी कभी वो भाव दशा आती है, तो आने दो। और एक प्रश्न आया है कि गुरुजी, भजन गाने का मेरा बड़ा मन होता है, लेकिन मैं बहुत बेसुरा हूँ, और जब कभी गाने के लिए सोचता हूँ तो मुझे शर्म आती है कि लोग क्या सोचेंगे। इसे नहीं सोचना है। कोई आप सिंगर तो हो नहीं, प्रोफेशनल हो, कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हो। यहाँ ये सब नहीं करना है, यहाँ तो गाना है। और आपको कोई सिंगर बनना भी नहीं है, आप अपनी भावदशा को निकाल रहे हो। तो ये सब छोड़ो। अगर छोटा सा हम अहंकार नहीं छोड़ सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो परमात्मा के लिए तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जो हमारा बड़ा सा बड़ा अहंकार है उसको भी छोड़ना पड़ता है। तो इसकी फिक्र मत करो लोग क्या कहेंगे। अगर गाने का मन होता है तो गाओ, बेसुरा गाओ। तुम्हारा भाव निकलना चाहिए, तुम्हारा आनंद निकलना चाहिए। सुर उर की चिंता छोड़ दो। कबीरदास जी जब गाते थे तो लोग हंसते थे उनके ऊपर, आज उनके ऊपर पीएचडी होती है। तो रहीम जी हैं, कबीर जी हैं, ये लोग क्या पढ़े लिखे थे? कुछ नहीं पढ़े लिखे, लेकिन ये लोग गाते हैं तो आज उस पर पीएचडी हो रही। तो ऐसे ही गाओ। अगर सच में तुम्हारा भाव सुंदर है
तो ये जो तुम गाओगे भले ही गलत हो, बेसुरा हो, यही इतिहास बन जाएगा। और फिर इतिहास बनने की चिंता भी नहीं करना है। तुम अपना नाच निकाल रहे हो, अपना आनंद निकाल रहे हो, तो बेफिक्र हो के निकालो, बेफिक्र हो के नाचो। जो ध्यान का आनंद होता है, बहने दो अगर बहता है तो कोई शर्म नहीं करना है। अपने आनंद को बहने देना है, अपने आनंद को होने देना है। और अब धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा। देखिए 6 महीने 8 महीने का था, लमसम 2 महीने 2.5 महीने पूरा हो गया है। तो बचे हुए समय में और ज़्यादा सजग रहने का प्रयास करिए और सजगता बनाइए। कोशिश करिए कि बस 1-2 महीने में ये पूरी सजगता बनने लग जाए आपकी, ताकि जब 23 सितंबर को इस सजगता का ध्यान ख़त्म हो तो आपकी हैबिट बन जाए। जैसे होता नहीं है कि पहले समय में ऐसा नल होता था, कि अभी भी होता है कि पानी चला जाता था तो थोड़ा सा 2 लोटा 3 लोटा पानी डाल दो और नल चलाओ, तो फिर चाहे जितना नल से पानी निकाल लो, कई बाल्टी निकाल लेते थे। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सजगता कर करके अगर थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो गई, कहीं परम सजगता से आप जुड़ गए, तो फिर सजगता साधना नहीं पड़ता है, सजगता बनता ही रहता है। तो आप लोग सतत प्रयास करें। ऊब आता है आने दें, जो आता है आने दें, जहाँ देख पाते हैं देखें। अगर विचार को पहले देख लेते हैं, अगर आप ये करते हैं कि कौन सा विचार आने वाला है चलते फिरते पहले देख ले रहे हैं, तो ठीक विचार नहीं आएगा। लेकिन अगर पहले नहीं देख रहे हैं, मध्य में देख पा रहे हैं, तो मध्य में देखेंगे तो विचार अपनी पीड़ा देगा। तो ध्यान रखना, वहाँ चॉइसलेस अवेयरनेस का सूत्र लगाना है, वहाँ जुड़ना नहीं। मध्य में आपने विचार को देखा, 3 कंडीशन होते हैं विचार को देखने की। या तो आप मध्य में विचार देखते हो, या जब विचार जाने लगते हैं, जाने वाले होते हैं, आके चले जाते हैं, तब दिखता है। और या तो जो सजगता अच्छे से करते हैं उनको पहले ही दिख जाता है। तो अगर पहले ही दिख जाएगा तो जुड़ने का सवाल ही नहीं हुआ। अगर मध्य में और जाने के बाद दिखेगा तो जुड़ने का सवाल होगा। तो वहाँ पे अलर्ट रहना, वहाँ चॉइसलेस अवेयरनेस में रहना है। आप कोई पीड़ा वाला विचार आया तो आप देख रहे हो पीड़ा का विचार आ रहा है, बट पीड़ा से जुड़ना नहीं। खुशी का विचार आया, आप देख रहे हो खुशी का विचार है, जुड़ना नहीं। जुड़ने का मतलब ये नहीं कहना है कि ये पीड़ा था या ये खुशी थी, ये अच्छी है या बुरी है। बस जो आया सो आया, बस ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद।